बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। सोर क्या तुम्हारे वास्ते ये खोलो तुम मिले, दुनी पावे ना इन तरफ को, सो बीच अर्श तुम्हारे दिल है। धामधनी पिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री जी साहिब कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर तुम गाया तो परमधाम श्री राज जी ने तुम्हारे दिल में रख के रख दिया। हम रोज ढोलकियां फाड़ते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए, कहने की जरूरत नहीं है, वो आके तुम्हारे दिल में बैठ गए। और जब तुम्हारे दिल के अंदर बैठ करके अगर बयान करेंगे तो कौन करेगा? अपने ऊपर मत लो सुंदर साथ जी। स्वयं धामधनी पिया प्राणनाथ जी की लीला, वो जाने उनका काम, जाने करने वाला जाने कह रहे सुंदर साथ जी। लेकिन तुम बयान करोगे, तुम इससे चर्चा करोगे, तुम इस ज्ञान को दुनिया वालों को दोगे, तो दुनिया के जीवड़े उसको नहीं समझ पाएंगे। उस ज्ञान की शक्ति को वो नहीं समझ सके। हक बक्का मत्ता जाहिर किया पर ये समझा नहीं कोई, कया हरफे कई बयान में बिना ताले ना पहचान होए। उनके नसीब में अक्षरातीत सुंदर साधी पिया प्राणनाथ जी की पहचान नहीं, इसलिए बेचारे दुनिया के देवी देवता गौलोक की शक्ति से आगे जा नहीं सकते। जब दुनिया के देवी देवता जो है वो गौलोक से आगे नहीं जा सकता है, तो बेचारा उनके बनाए हुए जीव को आगे वो जाने देंगे नहीं। वो आदि नारायण और वैकुंठ भूल से भी वैकुंठ से आगे, और उतना भी नहीं शक्ति है तो बेचारा स्वर्ग में जाकर के शांत हो जाए। स्वर्ग का सुख लेने के लिए वो जीवड़े बेचारे तड़पते रहते, और हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं, हमारा कुछ लेना देना ही नहीं। चर्चनी में चितवने में क्या होता है? पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम मृत्यु लोक को बयान करते हैं, फिर ऊपर 7 लोक का वर्णन, नीचे वाले वर्णन। लेकिन हमारी सुरता को उठाने तो सिद्धा उठाओ, निराकार को छोड़ो, के पार को छोड़ो, 3 बार को छोड़ो और परम धाम रंगमहल में पहुंच जाओ। और रंगमहल में जाकर के 28 के स्तंभ के चौक उलंग करके, चौथी चौरस हवेली उलंग करके, 5वीं खोल हवेली में नूरी चरण कमल श्री राज जी के नूरी चरण कमल नूरी की चौकी पर जो पड़े हैं, उनको जाकर के दंडवत प्रणाम कर लो सुंदर साथी। ये बयान पुकारे जाहिर इत पहुंचे ना दुनी शहुर। दुनिया बेचारी कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, इनकी चांच इस ब्रह्मवाणी में ना डूबेगी, ना उनको डूब सकती है। कह रहे हैं ये हादी जाने या अर्श रूहे, ध्यान के साथ सुन लो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कहने वाला मेरा पिया अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी जाने, और वो सुनने वाली वो आत्माएं जाने। जिनके दिलों में ये चोट लगेगी, जिनके दिलों में ये वाणी का घा लगेगा, वही ब्रह्म आत्मा जानेगी, समझेगी, विचारेगी, सोचेगी कि क्यों मेरे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत ने हमारे दिल के दर्द को मिटाने के लिए हमारे लिए इतने कष्ट किए, हमारी जागृत बुद्धि दिलाने के लिए, हमको निज बुद्धि देने के लिए इतना मेहनत किया है। सुंदर साथी, वो ब्रह्म सृष्टि होगी, वो ब्रह्मा में तड़पेगी, वो पिया के मिलन के लिए बार बार तड़पेगी। सुंदर साथी कि क्या करो, मैं कैसे राज्य से मिलूं, के राज्य के कैसे धनी के सुख और उनका शुक्र बजाऊं। हे मेरे धनी, आपने हमारी आत्माओं के लिए इतना कष्ट झेल रहे, 5 बार झेला, आज भी झेल रहे। सुंदर साथी, हम तो हमारी मस्तियों में, हमारे माया में, हमारे माया के सुखों के अंदर ऐशो आराम से बैठे हैं। झेलने वाले मेरा पिया प्राणनाथ झेल रहे। ये हादी जाने यार शरुए हक काज मत रहे, तरफ भी किन पाई नहीं पावे तो दूसरा होए। तरफ यानी दृष्टि भी नहीं होती कि निराकार के पार है क्या। और अगर ज्यादा से ज्यादा ईश्वरी सृष्टि गौलोक की अक्षरधाम, तो अंदर रंगमहल के अंदर तो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जा सकते, तो उनके बनाए हुए सुंदर सारी पल में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो रहे, कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तरफ भी किन पाई नहीं पावे तो दूसरा कोई होए। तुम तो भी चवाहे दत्त के, तुमको इस ज्ञान क्यों मिल रहा है, तुमको इन ज्ञान की समझ दमदनी पिया प्राणनाथ जी क्यों रहे? तुम्हारी एक दिव्य है, तुम्हारा एक भाव है, तुम्हारा एक रस है, और तुम्हारी निस्बत है, तुम परम धाम के रहने वाले हो।
तुम्हारी पर आत्म पिया के चरणों में बैठी हुई है, इसलिए इस आत्म को जागृत करके पर आत्म में बिठाने की सुख श्रीराज जी महाराज इस माया में दे रहे। और जरा ना कित कहूं कोई, बाकी दुनिया इस जीव ईश्वरी ये है तीनों का व्यवहार। जीव सृष्टि कौन है, ईश्वरी कौन है और ब्रह्म सृष्टि कौन है, ये तीनों का अलग अलग सुख क्या है, ये सारी बयान सारी बातें श्री राज जी महाराज ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम सुंदर साथ को बता दिया है। तुम जानो हम जाए रहे होए, जुदे हक भी कर रहे, हम तुम अर्श में एक तन है, तुम जुदे होए सको क्यों कर रहे। जो वहदत में रहने वाली आत्मा, जिनकी निस्बत राज्य के साथ, जिन्होंने इस इल्म का ज्ञान पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, मनन किया है, मंथन किया है, वो इश्क के सागर में नहीं डूबेगी तो कहाँ जाए। कभी ना सोच क्या शक करना कि हम कहाँ हैं। लिखा है सुंदर, हम तुम अर्श में एक तन, एक रूप, एक रस, उसको कहते हो वाहिद, एक दिली, तुम जुदे हो सको क्यों कर रहे। सुंदर सा यही हमारी जो गुजराती में कहा है कि पानी में लकड़ी मारो, पानी अलग हो नहीं सकता, उसी तरह से ब्रह्म आत्मा को कोई जुदा कर सके किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि परम धाम के रहने वाली ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए दुनी जुदे तुम्हें तो जा नहीं, तो तुम जुदे हो मुझसे। दुनिया तुमको अलग समझती है, इसलिए तुम भी समझते हो कि हम अलग है और हमारा राज्य अलग है। सुंदर साथ ही राज्य के बिना, अब ये बात पहले कही दी थी, वाणी में आई गई है चौपाइयों में, कि राज्य के बिना सखिया श्यामा जी अधूरा है और श्यामा जी की सखियों के बिना राज्य है। अब माया के तन से देखो तो वो आपको पता चल जाएगा कि 5 तत्वों का जो शरीर बना है, शरीर अंदर गर्भ के अंदर तैयार हो जाता है, उसके बाद 5 महीने के बाद जीव अंदर आके प्रवेश, और उनकी दोस्ती जो भगवान ने निर्णय किया है वहां तक साथ में। लेकिन जिस दिन उस शरीर से जीव निकल जाता है तो शरीर की कोई वैल्यू, कोई कीमत हो सकती नहीं। ये समझने वाली बात है कि जीव के बिना शरीर अधूरा है और शरीर के बिना जीव अधूरा है। ये माया का दृष्टांत है। उसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, जिस तन में राज्य नहीं, श्यामा जी नहीं, उनकी शोभा श्रृंगार और स्वरूप का वर्णन नहीं, उनके मुखारबिंद के ये ब्रह्मवाणी नहीं, समझ लो कि वो अधूरी, वो अलग है और राज्य से सैकड़ों गौ दूर है। ये चौपाई के दुनी जुदे तुम्हें जो जानी तो जुदे हो मुझसे, हम तुम हसी बेले जाहिर है, अपन वहदत है अर्श में। हमारी एक दिली, हम परम धाम के रहने वाले, हम परम धाम के आत्माएं कभी भी अलग हो सकती नहीं है। हमारे साथ राज्य है, हमारे साथ श्यामा जी है, हम 12,000 के साथ हिल मिल करके रहने वाली आत्माएं। तोड़ फोड़ करने की वाली बात नहीं, गुटबाजियां बनाने की वाली नहीं, एक दूसरे पर आंख चढ़ाने की, ईर्ष्या करने करके उनको दूर करने के कारण वाले हम ब्रह्म सृष्टि नहीं के। मैं तहत कब आए तुमको रखे, इसलिए मेरे सुंदर साथ मैंने आपको प्रथम भूमि की 5वीं गोड़ हवेली में एक साथ में बिठा, भूमि में मांग रहे, उठा करके प्रथम भूमि तहत कब आए, यानी खिलवत, यानी के मोल मिला में एक साथ में बिठा दिया ताकि तुम अलग ना हो जाओ। चरणों पकड़ करके बैठिए, इसलिए जुदाई हो चुकी है, अब उठ के ना, ये जमुना जी वहां पर ही जागृत होना है। कह रहे रखे कोई जाने ना मुझे भी नहीं, इसलिए आप जानो और मैं जानो। 12,000 सखियां जाने, यार हमारे पिया जाने। पिया 12,000 सखियों की दृष्टि में है और सखियों की दृष्टि में श्री राज जी महाराज है। तुमको तब सब देख सी होशी जाहिर बक्का अरशद दिन, सुंदर साधे जिस दिन जागृत अवस्था आ जाए, हम आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी।
मूल मिला में जाएंगे तब सुंदर साथ क्या दुनिया है। मेरी समझ है, मेरी बुद्धि है, वहां तक मैं कहता हूँ आत्मा तो राज्य के चरणों में जाएगी। फिर जीव बेचारा उसको कैसे देखेंगे? नहीं, जीवों को 8 विस्तों में अखंड करने दिए जाएंगे। तब वो 7 विस्तों वाले जो जीव है, हमारे जीव को उस स्वरूप को समझ करके हमारे चरणों में दंडवत प्रणाम कर। आत्मा की और आत्मा के स्वरूप की पहचान जीव को ना है, ना थी, ना कभी हो सकती है। हम आत्माएं तो चल जाएगी ब्रह्ममूल में, मूल मिला में, धनी के चरणों में। हमारे धनी भी हमारे साथ हो गए, वो भी अपने परात्म परामर्शी में लेकर के बैठे वहां पर आत्मा को जागृत कर देंगे। लेकिन हमारे जीवों को जो पहले विश्व में बैठा है, उनके चरणों में नीचे वाले 7 विश्व वाले तुमको तब देख सी हो सी जाहिर बकार शुद्ध नहीं, जब पहले मोको सब जान ही। ध्यान के साथ सुंदर सादी एक बार जयकारा सब जहां बैठे हो वहां से बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय। जब पहले मोको सब जानसी, तब होसी तुम्हारी पहचाने। अब सुंदर साथ जी ये प्रमाण सॉलिड मिल गया, सॉलिड से सॉलिड मिल गया। क्योंकि किरंतन किताब के पहले प्रकरण में लिखा है, पहले आप पहचानो साधो भाई, पहले आप पहचानो। हमारे गुरुजन, हमारे आचार्यगण, हमारे पूज्य धर्म प्रचारक गण, हमारे कई के विद्वत जन यही चर्चा का, यही शब्द का यही भाव करता है कि पहले अपने आप को पहचानो। वही बात हमारे सच्चे सदगुरु श्री सरकार साहब ने बताया कि पहले अक्षरातीत श्री राजी महाराज को पहचानो। अब उनको जब पहचानोगे तब आपको अपनी पहचान हो जाएगी। अपनी पहचान होने का मतलब इस शरीर की पहचान नहीं होती है, इस जीव की पहचान नहीं होती है, अंदर बैठी हुई रूह की पहचान हो जाएगी। ये चौपाई का प्रूफ आज साक्षी मिल गई सुंदर साथ जी। अब आपको समझ में आएगी कि किरंतन का पहला प्रकरण क्या बता रहा है। इसको पहचानना है अक्षराती, बिना आप चिन्ह पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तो ये चौपाई अब पढ़ लो सुंदर साथ जी। जिसके पास साथ जी खुले है आज भी लेकर के बैठे वो इसके ऊपर नोट कर लो, और जो नहीं लेकर के बैठे वो अपने दिल में इस चौपाई श्रृंगार किताब का अंतिम प्रकरण की 74 नंबर की 74 नंबर की चौपाई है। जब पहले मोको सब जान सी, तब होसी तुम्हारी पहचान। जब पहले हम हमारी पहचान, हम फलाने ठिकाने के महान है सुंदर, हम फलाने के गुरुजन हैं, हमारे फलाने आश्रम में, हम फलाने मंदिर में महान बन गए, गुरुजन बैठ गए, हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी सदगुरु बनकर बैठ गए, हम गुरु बन करके बैठे, हम गुरु जी सबके सुंदर है। गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी आए, गुरु जी कहलाते। क्या धनी नाम के दुलावाणी में कहते हैं मेरे सत्य, जब पहले मोको सब जान ली तब होसी तुम्हारी पहचान है। हम तुम अर्श जाहिर हुए दुनी कायम होसी निदान है। और जब हम दोनों की जागृति हो जाएगी, एक दूसरे की पहचान हो जाएगी, तब इस ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और उस ब्रह्मांड खत्म होते ही ओ मेरे सुंदर साथ जी दोनों ही कायम होसी निदान, दुनिया अखंड हो जाएगी। दुनिया के तमाम जीवों को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी कहते हैं। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी अक्षरातीत की पहचान करो, परम धाम की पहचान करो, रंग महल की पहचान करो, और रंग महल में बैठे हुए मेरे पिया प्राणनाथ अक्षरातीत जुगल स्वरूप श्री राज्य महाराज की शोभा श्रृंगार स्वरूप की पहचान करके उनके अनंत सुख आप प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं मेरे धनी धाम के दुल्हा आप श्री राज्य महाराज कहते हैं मेरे सुंदर साथ, मैं तुम्हारा माशुक है, तुम मेरे आशिक है। खोल दो सुंदर राजी एक चरण की सुख को। अब यहाँ पर धामधनी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि मेरे तुम्हारा माशुक, पहले मैं तुम्हारे प्रेम में मस्त होकर के आशिक बन के आया, लेकिन परम धाम के सिंहासन पर मैं बैठा और मैं तुम्हारा माशुक हूं और तुम माशुक के आशिक है। ए मैं पुकारा माहे खलक,
मैंने सारी दुनिया में आपकी एडवर्टाइज कर दी है सुंदर साथ जी कि आई हुई परम धाम की मेरी आशिक और मैं उनका खामुंद, मैं उनका धाम का धनी हूं। ये मैंने दुनिया वालों को बता दिया। हमारा नाता जीव का नहीं है, हमारा नाता शरीर का नहीं है, हमारा नाता अंदर बैठी हुई आत्मा का है। उस आत्मा का परमात्मा मैं खुद हूं और मैंने ही उस आत्माओं को माया में, माया के खेल देखने के लिए हमने श्री राज जी महाराज ने हमको इस ब्रह्मांड में भेजा है। कह रहे हैं सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारा माशुक तुम मेरे आशिक, और तुम माशुक के आशिक में पुकारा माहे खलक है। दुनिया के अंदर मैंने आपकी एडवर्टाइज कर दिए कि आने आई हुई ब्रह्म सृष्टि मेरी आशिक है, मैं उनका खावंद हूं, मालिक कहते हैं। को नाही कीजिए सो तो कबू ना होए। जो अखंड है वो है के अर्थ अखंड है, और ना ही कहते इस माया को, इस ब्रह्मांड को, इस जगत को जो क्षर ब्रह्मांड कहते हैं, जो काल माया का ब्रह्मांड कहते हैं, उस ब्रह्मांड को नाश होने वाला है। जो नाश होने वाला है उनकी दुनिया को पहचान है, जो है उसको दुनिया कोई जानती भी नहीं है। और मैं वहां से आया हूं, मेरी आत्माओं को मैंने वहां से भेजी है, क्योंकि उन्होंने माया मांगी थी। उस माया को दिखाने के लिए मैंने ये ब्रह्मांड बनाया, और उस ब्रह्मांड में ला करके मैंने इस माया को, और उसको जगाने के लिए मैं खुद आया, और अक्षर में ये वाणी में आकर के इस इलम के सागर में आपको डुबाया, और इलम के सागर से मैंने अपनी पहचान कराई। नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई, हक आप काजी होए बैठ सी सो क्या सौर ना किए शुकन है। हक आप काजी होए बैठ सी सो क्यों ना क्या हो सौर ना किए शुकन है। ला शरीफ ना बैठे किन में ना कोई वाहिदत बिन है। सुंदर साथ जी, जब वक्त आखिरत होगा, परम धाम की आत्मा 6ठा दिन की लीला समाप्त हो जाएगी, हमारी आत्मा निज मंदिर निज मूल मिला में जागृत हो जाएगी, तब 7वें दिन की लीला शुरू होगी। जब 7वें दिन की लीला शुरू होगी, तब मेरे हक हादी श्री राज जी महाराज जिस तन में बैठे थे, वो 2 तन पहले विश्व में बैठेंगे और पूरे दुनिया के जीवों को हिसाब करेंगे, कजा करेंगे, उनका हिसाब लेंगे, और सबको निर्मल करके अखंड परम धाम के अंदर 8 बस्तों में वो तमाम जीवों को अखंड मुक्त देंगे। तब वो जीव तड़पेंगे, हाय रे मेरे पिया, जब आप साक्षात आए थे तब हमने आपकी पहचान नहीं कर ली। ला शरीफ ना बैठे किन में ना कोई वाहिदत में, शहूर बिना सब रह गया और शहूर लद्दुनी माए। शहूर यानी वाणी का मंथन, वाणी का चिंतन, वाणी की चर्चा सुन के बिना लोग रह गए। सुंदर, जब सुनाई जाती है तो कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। और इस लद्दुनी यानी इस तारतम ज्ञान के बिना, इस तारतम वाणी के बिना सारा कुछ अधूरा ही है, उसके बिना कोई तृप्त हो सकता। ला शरीफ ना बैठे किन में ना कोई वाहिदत बिन, शहूर बिना सब रह गया और शहूर लद्दुनी माए। शहूर किसको करना है? इस वाणी को बैठ करके मिल करके वाणी का मनन करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है। कह रहे हैं सो तो सूरत हकीय पे और वाहिदत बिना कोई ना है। इस वाणी में एक श्री राज जी महाराज, एक श्री श्यामा जी महारानी और 12,000 सखियां, और 12,000 सखिया का रहना अखंड परमधाम रंग मौल मूल मिलावा, यानी 25 पक्ष है, उसके बिना इस वाणी में और कोई सुख है ही नहीं। इसलिए हमको इस वाणी में डूबना है। कह रहे 14 तबक इतना नहीं जाके कीजिए टुक दोए। 14 ब्रह्मांड कितना भी बड़ा हो, लेकिन फिर भी वो हद में है, यानी लिमिटेड में है, और उसके इस वाणी के आगे उनकी जरा मात्र भी वैल्यू, जरा मात्र भी कीमत नहीं है। बिना वाहिदत कछु ना रखा, क्यों ना देखो लिखा सोए। और धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने उस ब्रह्मांड को छोड़कर, निराकार को छोड़कर के पार ले गए, के पार को छोड़कर 3 पार ले गए, और 3 पार को भी छुड़वा करके
भी पार ले गए, और भी पार के अंदर भी अंदर मूल मिला में ले गए। यो सुंदर साथ जी, यह ए वाणी दई कुंजी सनाखत तुमको, इस वाणी की चाबी भी दे दी, तारतम ज्ञान भी दे दिया, और सनाखत यानी के पहचान। इस वाणी से आपको अपनी पहचान, अपने घर की पहचान, अपने प्रीतम की पहचान, अपने घर की भी पूरी पहचान है श्री राज जी ने इस वाणी में ला करके हमको दे दिया। दही कुंजी शनाखत तुमको, मैं भेजा माशुक रसूल, मैंने पहली बार रसूल बन करके अरब में मोहम्मद को भेजा, दूसरी बार श्यामा जी गुरु अल्लाह को भेजा, तारतम भी जो वचन लेकर के कुंजी तारतम की लेकर के भेजा, और तीसरी बार मैं स्वयं आया और आकर के मैंने सब विद वतन सहित का खजाना खोल करके आपके हाथों में दे दिया गया। बेशक करिया बे इलम, क्योंकि तुमको ना मोहम्मद के पर विश्वास था, ना इशारुल्लाह श्यामा महारानी के ज्ञान के तारतम पर विश्वास था, तब मैं ये इलम लेकर के आया, यानी एक ज्ञान बन करके एक जब सर्व लेकर के 18,758 चौपाई इलम का सागर लेकर के आया, और सारी बातें मैंने खोल खोल करके यहां से लेके ऊपर तक की बातें सारी मैंने तुमको बताई। बेशक करिया बे इलम, सो भी गैया तुम भूले, इतना ज्ञान दे करके मैंने जगाई, फिर भी तुम माया में इतने डूबे हो कि यहाँ पर निंदा, चाड़ी, चुगली सामने होते हो तो कुछ और बातें होती है, और बाद में आगे पीछे हो जाते, हम एक दूसरे की निंदा करते, इस एक दूसरे की बदनामी करते हो। तो सुंदर सा जी करो, जितनी भी बदनामी करनी हो करो, जितनी भी निंदा करनी हो करो, तुम्हारी की हुई भक्ति, तुम्हारी की हुई इकट्ठी शक्ति उस सब का नाश हो जाए। ये नियम है शास्त्रों का। हम अगर दूसरे की निंदा करेंगे, हम दूसरे की क्यों करें? सुंदर सा दामधनी पिया प्राणनाथ जी ने एक चौपाई में कहा है, तू कर तेरी हो तो अबेरी, तू अपना काम कर, दूसरे ने क्या किया है, वो चोरी किया है, उन्होंने ये लिए गया, उनका साथ ये संबंध है, उनके साथ एक किया हुआ है, ये सब लोग हम बातें एक दूसरे की करते, उसमें क्या भाव मिलेगा? और उसकी जगह पर बैठ करके 2 घंटा वाणी पढ़ोगे, या तो एक दूसरे के साथ वाणी का मंथन करोगे, तो क्या मिलेगा? ये लिखा है शास्त्रों। सुंदर सा जी, जब लग भूली नींद में तब लग नहीं तो हम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं समझते थे, तब बकवास करते थे। अब राज्य ने इतना सुख देने के बाद अगर हम एक दूसरे, चाहे जहन्नम में दुनिया, बड़े कुएं उड़े कुएं में, तू कर तेरी हो अबेरी, हम राज्य के अलावा, हम धनी के अलावा, उनकी उनकी चरण कमल के अलावा हमारी दृष्टि में कुछ आना है। तुम कोई बुरे को भी, राजन स्वामी पूज्य कह रहे थे, पापी को मत देखो, उनके पाप को देखो। पापी तो हम है ही, उनके पाप को देखो और उस पाप का निवारण करना देखो, अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, अपने आप पवित्र हो जाएंगे। सुंदर से तो कहने का मतलब, ये वाणी हम आप सुंदर साथ को इसलिए दिया है, इस सर्फ बना के दिया है, वो मैल निकालने के दिया है। सर्फ यानी पाउडर कपड़े में डालते हो ना, वो मैल निकालने के लिए दिया है। ये वाणी सर्फ बन के आई है, ये तुम्हारे माया का मैल निकालने के। फिर भी हम सुंदर साथ आश्रमों में बैठ करके, मंदिरों में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके एक दूसरे की अगर निंदा करोगे तो लिख लो कागज पे नहीं, अपनी छाती पे, तुम्हारा किया कराया हुआ सब खत्म हो जाता है, फिर कागज कोरे का कोरा। कभी 100 साल गिनाओ साथ में, धनी अनुभव सवेर, पर मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले अंधेर। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, कौन क्या करता है मरे वो भोगेगा। सुंदर साथ और उसके कर्म है। कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता ही काम करेगा। गधा क्या करेगा? गधा का काम करेगा। और
मनुष्य क्या करेगा अपने, हम क्यों कुत्ते बने, हम क्यों गद्दे बने। अगर वाणी धनी धाम के दुल्हा ने दिया है तो हम क्यों नहीं, क्या मिलेगा सुन। मान लो मैंने आपकी निंदा की, मैंने आपकी कोई चुगली की, मैंने, तो मुझे मिलना क्या है बताओ। अगर मान लो कि सामने वालों ने उस चीज को माना ही नहीं, तो बदनामी तो तुम्हारी होगी कि भाई मगन भाई या मधु बहन या फलाना या ठिकाना आपकी बात कर रहे थे, उन्होंने मानना नहीं है, आपने उनको भूल से कह दिया, तो बदनामी मेरी नहीं होगी, जो कहने वाले उनकी। तो क्या फायदा सुंदर सा। रामधनी पिया प्राणनाथ जी ने, श्री राज जी महाराज ने, आज हम सुंदर साथ को ये आखिरी इलम मिली। मैं तो अपने आप को, अपने जीवन को धन्य मानता हूं कि 3.5 महीने हो गए उस सुंदर साथ के चरणों में बैठ करके, जो सैकड़ों सुंदर साथ बैठ करके आज 3.5 महीने से वाणी सुन रहे। और ये महाश्रृंगार कलश की तरफ से शुरू किया था, उनकी आज्ञा के शुरू किया था। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागनी जो 3 लीला चौथी घर की चारों को यहाँ में, वहां से चर्चा शुरू की थी। आज उन सब सुंदर साथ की कृपा से और सच्चे सदगुरु कृपा से ये श्रृंगार किताब आज चल रहा है। शायद कल समापन हो जाएगा, उसके बाद चैनल तो चलती रहेगी सुंदरता जी, लेकिन हमारी सेवा वहां पर कल आप परसों या समापन हो जाएगी, और जैसे पूरी होगी तब सूचना दे, उसके बाद भी तक तो चलती रहती है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सब सुंदर साथ को, इस वाणी में डूबे रहो, इस चर्चा में डूबे रहो, उसका मनन और मंथन करके अपनी आत्मा को अखंड सुख दिया करो, उसमें जहर मत डालो ताकि उसको नुकसान। बोलो श्री अनंत। दई कुंजी सनाखत तुमको मैं भेजा माशुक रसूल। पहले मैंने मोहम्मद को भेजा और कुरान लेकर के आए, और उनसे तुम्हारी आत्मा को कोई साक्षियां मिली, कोई गवाही मिली, ताकि तसल्ली हुए कि तुम्हारा घर अनादि अक्षरा और तुम्हारा पिया प्राणनाथ श्री राज जी है। बेशक करिया दे इलम, ये वाणी दे करके तुम्हारे अंदर जो शंका कुशंका भरी थी उनको साफ कर दिया कि तुम्हारा धनी खावंद, तुम्हारा मालिक अनादि अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी के अलावा कोई हो सकता। बेशक करिया दे इलम, सो भी गैया तुम बोलने कि हे मेरी आत्मा, हे मेरी परम धाम की सखिया, तुम मुझे भूल गई। मैंने तुम्हारे लिए कितने तन धारण किए, और एक एक तन में ला करके मैंने खजाना दे दिया कि तुम भूल चुके हो, कह रहे हैं। तुम बैठे जिमी नासुती, तुम बैठे जिमी नासुती, आड़ा मलकुत जबरुत। वहां जाने के लिए तुम नासुत में बैठे हो, आगे मलकुत यानी वैकुंठ है, आगे जबरुत यानी अक्षरधाम है, और दोनों से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। ना मलकुत से ना जबरुत से, तुम्हारा तो मतलब लाहुत से यानी परम। तो तुम्हारी दृष्टि क्यों माया में आए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे मन में क्यों ऐसा विचार आए। जो विचार आएगा, ध्यान के साथ सुनो, अगर विचार आएगा तो आपको जो अंदर अखंड सुख भेजा है उसका नाश हो जाएगा। इतने टाइम तो नाश हो जाएगा, हम एक दूसरे की निंदा चाली चुगली या दूसरी बातों करेंगे, इतना टाइम हम राज्य से अलग हो जाएंगे। क्यों हम इतना टाइम वेस्ट करें सर? क्यों ना एकांत में बैठ करके धनी धाम का सुख लिया करे, क्या मंदिर में बैठ करके राज्य का सुख ना ले। ये धाम ने दिया प्राणनाथ जी क्या कह रहे, तुम बैठे जिमी नासुत आरा मलकुत जबरुत है, 7 आसमान हवा बीच में बैठा ऊपर लाहुत है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी परात्म लाहुत में परम धाम के अंदर, और अंदर हाहुत में यानी के मूल मिलामा में तुम्हारी आत्मा बैठी है। तुम्हारी दृष्टि को यहाँ से उठा करके वहां कर ले चलो, यही तुम्हारी सच्चा ज्ञान सच्चा इलम है। सुंदर सो दूर रहा आसमान लग, बीच ऐसे 7 आसमान है, कितना दूर लगता है, कैसे हम पहुंचेंगे। लेकिन जो परम धाम की आत्मा है, एक चौपाई में आदि भूल गया, सो प्रेम पहुंचावे मिने पलक। कितना भी दूर नहीं, दूर क्यों है, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। आगे वाला चरण कोई बोल दो सुंदर। पंथ प्रेम होवे पहुंचा कोट कलक, पंथ होवे कोटि कलक। धन्यवाद धन्यवाद।
पंत होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिनी। निराकार के पार, तीन पार और भी पार क्यों नहीं है, लेकिन हमारे अंदर धनी के प्रति ईमान और यकीन विश्वास है, तो हमारी सुरता ना नासुत में टिकेगी, ना मलकूत में टिकेगी, ना जबरूत में टिकेगी। उनका साथ हमारा लेना देना नहीं है। सीधा हम लाहौत में पहुंचेंगे, और लाहौत में भी नहीं, सीधा हम हाउत में पहुंचेंगी, रंगमहल में पहुंचेगी, प्रथम भोम में पहुंचेगी, और मूल इलावा में पहुंचेगी। हमारी आत्म पर आत्म में जागृत होगी। जिस दिन पर आत्म में हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, तो सामने प्रीतम बैठे हैं, हमारी दृष्टि खुली है, उनका दीदार हो जाएगा, उनका अनंत सुख हम यहाँ बैठे बैठे प्राप्त कर सकते। कह रहे सो दूर रहा आसमान लग बीच, ऐसे सात आसमान है, सो भी रहा फरिश्तन की ऊपर जुलमत मकान है। नूर मकान हुआ तीन पर, नूर मकान हुआ तीन पर, राह चले ना नूर पर, अक्षरधाम उसके परे है, नूर मकान है। जीत पर जले जबराइल, चित वजूद आदम पहुंचे क्यों कर रहे। जो नूर मकान में यानी अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं, और जब मोहम्मद को जाना था तो जबराइल अशराफिल को कहा, भाई जबराइल चल मेरे साथ, क्यों नहीं जा सकता है। तब जबराइल ने जवाब दे दिया कि हो मोहम्मद, नूर तजल्ला की तजल्ली जलावत मेरे पर अक्षरधाम में, यानी परम धाम में। परम धाम में अक्षरधाम आया, परम धाम के अंदर ही अक्षरधाम आया, और अक्षरधाम से रंगमहल ना अशराफिल जा सकता है, ना जिब्राइल जा सकता है, ना अक्षर। सुन, और हम इस माया में बैठे, नासूत में बैठे, माया में बैठे, अगर हम आत्मा से चले, हम जागृत होते पर आत्मा में, हम अखंड पिया प्यारे राज्य के दर्शन कर सकते, उनके मूल स्वरूप को देख सकते, मूल श्रृंगार को देख सकते, मूल शोभा को देख सकते। यहाँ बैठे ये ताकत श्री राज्य महाराज ने हमको दिया है। किससे दिया है? ये इल्म के, इस वाणी के माध्यम से हम परिचित हो जाएंगे, तो हम यहाँ बैठे बैठे अखंड सुख प्राप्त कर सकते। तीत पहुंचा मेरा माशुक दही कुछ बातें कही हजूर है। अब स्वयं राज्य आगे रफ रफ का तकता, वो सारी बातें आगे चर्चा में हो चुकी है। बैठ करके अंदर गए और हजूर के साथ राज्य के चरणों में बैठ करके 90,000 बातें की, हर्फ दिया और लेकर के आए। सो फिर तुम वो वास्ते, वो हर्फ लेकर के वास्ते हमारे आत्मा के बाहर आए, आए जाहिर करी मजकूर है। वो उन्होंने आकर के कुरान में जो हुक्म था, इतनी बात दुनिया में जाहिर किया। जो बाकी बातें थी, आज हमारे लिए हमारे धामधनी ने जो वायदा किया था, जो वचन दिया था, उस वचन के अनुसार कहा था कि मैं खुद आऊंगा और मैं अपनी खुद ही जाहिर करूंगा। तो वो फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, और उन्होंने हमारे वास्ते इल्म में बैठ करके इस वाणी के माध्यम से हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए खोल करके सब कुछ आपको दे दिया है। मैं तुम पे भेजी रूह अपनी, अपने ऐते पड़े थे बीच दूर, मैं इल्म भेजा बेशक, तुम्हें दम में लिए हजूर। इसलिए मैंने इल्म का सागर भेजा है, क्योंकि परम धाम के इल्म, परम धाम में इल्म की जरूरत ना निस्बत की जरूरत, परम धाम में इश्क ही इश्क। लेकिन तुम जिस दुनिया में गए हो, जिस माया में गए हो, वहां तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैं खुद इल्म लेकर के, इल्म का स्वरूप बन करके मैं तुम्हारे बीच आकर के बैठा हूं, और मैं ही तुमको कह रहा हूं। कोई ये ना समझो ये वाणी कहने वाला, ये वाणी किसकी है? श्री प्राणनाथ। चौपाई हम किसकी बोलते हैं? श्री प्राणनाथ जी की। तो हमको कह कौन रहे हैं? श्री प्राणनाथ जी कह रहे, क्योंकि जागृत भी कौन है? श्री प्राणनाथ जी। जगाने वाले कौन है? इनके अलावा कोई ताकत नहीं है। हम अगर कहें हम जा भूल जाओ सुंदर साथ जी, हम कुछ नहीं है, हम चरण धूलि भी नहीं है, लेकिन उनकी कृपा, इनके पात्र बनना और उनके बाद ये बात करना, वो धनी की मेहर की बात है। अब सुंदर सा जी बस अंतिम चौपाई, मैं तुम पे भेजी रू अपनी, आपने ते पड़े थे बिच दुरे, मैं इलम भेजा बेशक है, तुम्हें दम में लिए हजूर है, राह सैरक से दिखाई नजीक है,
दही हाथ दिया। धनी कितने दूर है, शहरक से, प्राण की नली से भी तुम्हारा धनी, तुम्हारा खावन कितना नजदीक है, कह रहे हैं। फूल शरात में फिराए के पहुंचाए अर्श वह दत्त, ऐसे प्रदेश में बैठाए के इन विद्य लिखी गुहाए। ऐसे प्रदेश में यानी माया में बिठा करके इन विद्य लिखी एक गाहुआ यानी साक्षियां लेकर के हुक्म वेद कतबे में लाखों लिखे निशान का कुल पुराण शास्त्रों लेकर के तुम्हारी आत्मा को विश्वास देने के लिए इन धनी की गुहाई ले ले। ये राजी महाराज ने ये साक्षियां भेजी है, उस साक्षियों को लेकर के हाय हाय उड़त ना अरवाहे, हो मेरी परम धाम की आत्मा, तुम जागृत क्यों नहीं हो सकते हो। बस सुंदर साथ जी ये चौपाई आज हम पूर्ण करते हैं। अब बाकी रही सुंदर साथ जी 90 चौपाई हुई है और वो धनी धाम के धुन कल चलेगा सुंदर साथ जी। समय यहाँ पर पूरा हो जाता है और चौपाई हम यहाँ मिलकर दोहराए सुंदर साथ जी। ऐसा तो 3 चौपाई ले लेते तो 90 हो जाते। मैं शाख देवाई हो दुआदियों पे तुम्हें मिले ना सब निशान है। अब मैं तो बहुत कागज यही बड़ी सब जहान है। अब 5 तत्व पुकारी आई रोड़े नहीं सुंदरता। अब यहाँ 87% समापन करते हैं। ध्यान के साथ चौपाई दिन के दोहराइए। ऐसे परदेश में बैठाए के, ऐसे प्रदेश में बिठाए आए इन वेद लिखी गुहाई, गुहाई ले ले, इन धनी इन की धनी की गुहाई ले गुहाई उड़त ना अरवाए, आए आए उड़त ना अरवाही आए उड़त ना अरवाए। अरवाही बोलो श्री रामानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की श्रीमान जय। पद्मावती पुरी धाम की जय, भाई विराज महारानी जी की जय, बुदेलखंड के श्री महाराजा छत्र छत्र साल बोल की बोल जय। मंजे पंजे वाले